जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज छोटा सा करेंगे वीडियो, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज एक्चुअली मेरी शादी की सालगिरह है, फिर भी डेडिकेशन देखिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। और अगर रात को फ्री हो पाए तो लाइव आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। वैसे तो मुश्किल ही है कि फ्री हो पाएंगे, लेकिन देखते हैं। छोटा सा ही घर पे काम ताम है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर जा रहे हैं। ऑफिस से अभी अभी आया हूँ और कमर टूट रखी है थक के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे 12,211 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। तो 9,41,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 9,87,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। थोड़ा बैकग्राउंड शोर के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा मंदिर के सामने बैठा हूँ, हनुमान मंदिर के, तो उस वजह से थोड़ा शोर वगैरह है। और रिटर्न अब लगभग 5% बन गया है। 46,000 रुपये का मुनाफा चल रहा है और 42,000 रुपये की SIP लगी है, जिसमें 12,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल 675 रुपये का गेन हुआ है और 5.25% का रिटर्न दे रहा है। निपॉन लार्ज कैप में 1,300 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% का गेन। ICICI लार्ज कैप में 443 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 7.25% का गेन। कोटक मिड कैप में 663 का गेन हुआ है, लगभग 7.5% का गेन। एडलवेज स्मॉल कैप में 666 का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के गेन में है ये। HDFC मिड कैप में 394 का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में है ये। निपॉन मिड कैप में 557 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप 478 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में है। इन्वेस्को मिड कैप में 584 रुपीज़ का गेन हुआ है, 7.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 449 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 517 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 653 रुपये का गेन हुआ है और प्रॉफिट में आ गया है ये। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 468 रुपये का गेन हुआ है, 1.25% के प्रॉफिट में है ये फंड। कोटक स्मॉल कैप में 735 रुपये का गेन हुआ है, 0.5% का नुकसान में अभी भी चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 607 रुपये का गेन हुआ है, 2.25% के नुकसान में अभी भी है ये। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 620 रुपये का गेन हुआ है, 4.25% के मुनाफे में है। निपॉन स्मॉल कैप में 533 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2% के मुनाफे में। जेम फ्लेक्सी कैप में 400 रुपये का गेन हुआ है, 1% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 536 रुपये का गेन हुआ है, 0.5% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। टाटा स्मॉल कैप ने कल ज़बरदस्त छलांग लगाई है, 664 रुपये का गेन हुआ है और अब मात्र 4% के नुकसान में रह गया है। जियो ब्लैक रॉक में 165 रुपये का गेन हुआ है, 2% के मुनाफे में आ गया है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 27 रुपये का गेन हुआ है, 1.25% के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट में कल 5 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1% के मुनाफे में आ गया है ये म्यूचुअल फंड। आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज दोस्तों मेरी SIP कटी हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ये 2 SIP मेरी कटी हैं। चलिए फटाफट चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही कल। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 40,000 का गेन हुआ है। टोटल मुनाफा अब 31,000 का हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 26,31,000 है, करंट वैल्यू 26,62,000। एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कल मुझे कितना गेन हुआ है किस किस में। तो टाटा स्मॉल कैप ने कल ज़बरदस्त वापसी करी है और अब क्योंकि जैसे ही ब्रॉडर मार्केट में गेन आएगा, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप ये भागने लगेंगे। खासकर टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल तो कंसंट्रेटेड बेट है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप एक ब्रॉडर मार्केट की बेट है। तो बंधन स्मॉल कैप, कल स्मॉल कैपों में अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, बढ़िया चल रहा था सब तामझाम। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना गेन दिया है। और शायद कल कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं दिखेगा जो उसने नेगेटिव में गेन दिया था, सब पॉजिटिव में ही थे कल। तो अब सबसे नीचे आपको पराग पारिक दिख रहा है, लेकिन पराग पारिक की भी अपनी वैल्यू है दोस्तों। जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तो पराग पारिक ही आपको गिरने से बचाता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आज कोई बाइंग सेलिंग नहीं करी है मैंने, और जस्ट पोर्टफोलियो अपडेट दे देता हूँ फटाफट कि आज मुझे लगभग 833 रुपये का गेन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इतना नुकसान 33 रुपये का हेल्थ में, 2 रुपये का शरिया बीज में, LPL 38 में 58 का, कंजम्पशन बीज में 25 का, ई मल्टी MQ में 55 का गेन हुआ है, स्मॉल कैप में 29 का गेन, रियल्टी में 178 का गेन, इरकॉन में 150 का गेन, फार्मा बीज में 15 का लॉस, सेंसेक्स में 16 का गेन, FMCG में 109 रुपये का गेन, टॉप 10 IDTF में 52 का गेन, जीनस पावर में 133 का गेन, TMP में 157 का गेन, मिड स्मॉल में 65 का गेन, इंडसइंड बैंक में 8 रुपये का लॉस और रिलायंस में 52 रुपये का लॉस। ओवरऑल अब इस पोर्टफोलियो में मात्र 6% का नुकसान रह गया है। एक बार मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ ताकि दिखा सकूँ।
तो कंजम्पशन भी 4.5% के मुनाफे में आ चुका है। रिलायंस 3% के, फार्मा बीज 2.5% के, मिड स्मॉल ETF 2.25%, रियल्टी ETF भी 0.5% के मुनाफे में आ गया। ई मल्टी MQ ETF 0.5% के मुनाफे में, L1230 आधा, स्मॉल कैप पॉजिटिव में आ गया, सेंसेक्स भी पॉजिटिव में है। टॉप 10 DDF थोड़ा नीचे है, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ भी थोड़ा नीचे है, शरिया बीज अभी थोड़ा नीचे चल रहा है 1.5%, FMCG में भी 2.5% का नुकसान है। इंडसइंड बैंक में अब 4,000 का नुकसान रह गया, टाटा मोटर्स में 12,000, इरकॉन में 3800, जीनस पावर में 1700। तो मात्र अब 6% का नुकसान रह गया। धीरे धीरे ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। आइए फटाफट देखते हैं अपने इंडेसिस में। तो आज निफ्टी 50 0.26% बढ़ा है और मिड कैप 50 0.32, मिड कैप 100 0.49, मिड कैप 150 0.39, स्मॉल कैप 100 0.38, स्मॉल कैप 50 0.41 और स्मॉल कैप 250 0.5। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ लो, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप 250 0.39 0.5 और ऊपर 0.26, तो आपका 0.3 से 0.5 के बीच पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए आज म्यूचुअल फंड का। आइए अब चलते हैं फटाफट FIDI के बायसल के डेटा पे। तो आज जो है DI ने कल भी 2200 करोड़ की बाइंग करी थी, आज 69 करोड़ की बाइंग करी है और DI ने उसके अगेंस्ट 1100 करोड़ की बाइंग करी है। तो FI ने 69 करोड़ की बाइंग करी है, 3 दिन से लगातार बाइंग ही कर रहे हैं, तो बाइंग ही करी है और आज DII ने थोड़ी ज़्यादा बाइंग करी है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे पोर्टफोलियोज़ की और FIDI के डेटा भी मैंने बता दिया है। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक नज़र आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।